फिर निवेदन करूंगा, सावन का महीना लगते से ही मेरी जीजियों से निवेदन है, 1 लोटा जल नहीं, कितना? 2 लोटा जल, दोनों हाथ में भरा हुआ। घर से निकलो तो 2 हाथ में हो, बाहर निकल कर भले फिर एक के ऊपर एक रख लो, मना नहीं। पर शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, दोनों हाथ में जल हो और शिव जी के ऊपर दोनों धार एक साथ, बाबा के धार जल की 2 एक साथ लगना चाहिए और शिव जी से अपने मन की प्रार्थना करना चाहिए, शिव स्वीकार करें। भागीरथ जी ने तप करा, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। साधना करी, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। तप साधना से शिव का धाम नहीं हिला, क्योंकि शिव तप से, शिव साधना से, शिव तपस्या से, शिव तुम्हारी साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, तप से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, भगवान शंकर तुम्हारी यार साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, मेरा देव अधिदेव महादेव उतनी जल्दी 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है। तुम शिव जी को चिरौंजी का भोग लगाओ ना लगाओ, खड़ी शक्कर लगाओ ना लगाओ, तुम शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, तुम शिव जी को कुछ दो चाहे ना दो, भगवान शंकर को तुम श्रीफल दो चाहे मत दो, पर शिव जी को केवल 1 लोटा जल दे। छत्तीसगढ़ में एक बहन ने एक प्रश्न लिख के भेजा था कि भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र की जीजियां उत्तर दे देंगी। मेरे जीजा उन भी बोल सकते हैं, भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के निकुंभ का यह प्रश्न था, क्यों तोड़ते हैं भगवान के मंदिर में नारियल, क्यों तोड़ा जाता है, क्यों तोड़ा जाता है। भाई कहा तो कहा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पर हमसे अगर हमारे हम अब इस जगह पर हम हमारे शिव पुराण की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे दिल की बात कर रहे हैं, हमारे मन की बात कर रहे हैं। ये हम हमारे मन से कर रहे हैं कि जीजी ने पूछा कि भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है, तो शायद मेरा दिल कहता है कि भगवान भी कहते होंगे, तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने घर को मत टूटने देना, तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने राष्ट्र को मत टूटने देना, तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने सनातन को मत टूटने देना, वो नारियल के रूप में स्वीकार। ये मेरा दिल कहता है। किसी को गलत लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए, पर मेरा मन कहता है कि मेरा शिव कहता होगा, मेरे राम कहते होंगे, मेरे हनुमान कहते होंगे, मेरे भगवान कहते होंगे कि मेरे सामने तू नारियल तोड़ ले पर अपना घर मत टूटने देना, मेरे सामने तू नारियल तोड़ ले पर सनातन धर्म मत टूटने देना, मेरे सामने नारियल तोड़ ले पर हिंदू धर्म मत टूटने देना, और मेरे सामने नारियल तोड़ ले पर मेरे राष्ट्र को मत टूटने देना। मुझे स्वीकृत है। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर सनातन धर्म का टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर मेरे हिंदू धर्म का टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर अपने भारतवर्ष को टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे ये चलेगा। तो मेरा दिल कहता है कि भगवान, नारियल टूटने का एक क्रम, शुभ कार्य में नारियल क्यों फोड़ा जाता है कि जो भी तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, मेरा बाबा स्वीकार करना, ये हमने इसको दे दिया, जो भी था उसको प्रदान कर।
और इसीलिए शायद एक रहोगे तो सेफ रहोगे, शायद दुनिया के लोगों के लिए नारा इसीलिए एक बाबा ने दे दिया उत्तर प्रदेश के। इसीलिए उत्तर प्रदेश के एक बाबा जी ने नारा दे दिया कि एक रहोगे तो सेफ रहना है तो एक रहना। और अभी बहुत विचित्र, बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है समाजों को तोड़ने के लिए। एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। हम ये समाज के हैं, हम वो समाज के हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरा तो हाथ जोड़कर निवेदन है, इन सब बातों को भूल जाओ। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम एक रहें, इससे बढ़कर मत टूटो। जरा से वोट बैंक के चक्कर में समाजों में ना टूटा शिव महापुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, अग्नि पुराण की कथा, नर्मदा पुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, नारद पुराण की कथा, ब्रह्म विवर्त पुराण की कथा, बरहा पुराण की कथा, कुर्म पुराण की कथा, जितनी भी कथा निकालोगे सारी कथा में एक चरित्र आएगा। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना भगवान शिव के कहने पर करते हैं। सृष्टि की रचना करने पर ब्रह्मा अपनी जंघा से मनु शत्रुपा को प्रकट करते हैं और वो मनु और शत्रुपा की संतान आप और हम आज तक हैं। एक ही संतान है, मनु और शत्रुपा की औलाद आप और हम हैं। हमें यह पैदा नहीं करा गया कि तुम ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे कि वैश्य थे कि शूद्र थे। उसने तो हमें मनुष्य बनाकर पैदा करा था, भगवान ने अपना बनाकर पैदा करा था। और जब भी माँ और बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो ये सोच कर जन्म देते हैं कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, एक दिन मेरा बेटा मेरे पद चिन्हों पर चलेगा। भगवान अपने माता पिता अपने बच्चे को इसलिए जन्म नहीं देते कि मेरा बेटा कोई ऐसा कार्य करेगा, गलत कार्य करेगा, बेकार करेगा। ना ना ना, वो उसने जन्म अच्छे कर्म के लिए दिया, श्रेष्ठ कर्म के लिए दिया। पर दुनिया के लोग हो सकता है थोड़ा मीठा बोलकर थोड़ा अभी बहुत अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं बाजार में, बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। उसमें से एक मैंगो आम, जामुन, केला, पपीता, बहुत अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं। जाम, अमरूद, बहुत अच्छे फल। फल वाले के पास जाकर फल खरीदिए। फल भी हमको प्रेरणा देते हैं, फल हमको ज्ञान देते हैं। थोड़ा खट्टा फल होगा ना, अच्छा है, ले लो। ज्यादा मीठे के चक्कर में पड़ोगे ना, मीठा तो रहेगा पर फल के अंदर कीड़ा पड़ा रहेगा। फल मीठा है पर जितना मीठा फल होता है उतना अंदर से सड़ा होता है। जितना मीठा फल होता है उतना अंदर में कीड़ा होता है। इसलिए ज्यादा मीठा बोलने वालों से सावधान रहना। ये सावधान इंडिया, सावधान। पपीता दुकान वाला कह रहा बहुत मीठा, बहुत मीठा, बहुत मीठा। तुम लेके आ गए, अंदर से सड़ा था। आम इतना मीठा, इतना मीठा। थोड़ा खट्टा आम लाती ना, सड़ा नहीं रहता, क्योंकि जिसकी बाड़ी थोड़ी सी कड़वी रहती है ना, उसके अंदर खटास में अंदर कीड़े नहीं रहते। मुंह से बोल दिया सफाचट, एक बार बोल दिया, बेकार लगे अच्छा लगे, क्योंकि खट्टा खट्टा है, जो है कड़वा कड़वा है, जो है। पर मीठा फल अंदर कीड़ा बैठा रहता है, मीठा फल अंदर से सड़ा रहता है। इसलिए थोड़ी सावधानी रखना। दुनिया के लोग
कहें, बहुत मिलेंगे आपको, बहुत आते रहेंगे लोग बाग, तुम्हारे से बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे और बाद में तुमसे कहेंगे क्यों थोड़ा मीठा। तुम देखना जिसको पैसे की जरूरत होती कितना मीठा बोलता है, जी जी, जीजा जी, जीजा जी, और पैसा लेके चले गया 5-10 हजार, उसके बाद तुम मांगने जाओ तब खाके भग रहे हैं, लौटा देंगे। व्यर्थ की बात नहीं करना, रिश्तेदारी में फालतू की फूट मत डालो, हम आएंगे देंगे, मना नहीं कर रहे। अरे मिठास में कीड़ा हो सकता है, मिठास, पर खटास में कीड़ा नहीं हो सकता। सावधान रहें, थोड़ा सतर्क रहें, सतर्क होना जरूरी है। मेरे शंकर भगवान की कथा कहती है शिवजी का कैलाश धाम नहीं हिला, बहुत तप करा, भागीरथ जी ने साधना करी, तप करा, पर भगवान शंकर का कैलाश नहीं हिला, क्योंकि उनने तप करा था। अगर तप की जगह पर एक लोटा जल लेकर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर शिवजी को जल चढ़ा देते, मेरा शंकर सामने प्रकट हो जाता। और आखिरी में भागीरथ जी ने देखा शिवजी प्रकट नहीं होते, तब भागीरथ बाबा ने वही किया जो आप करते हैं, एक लोटा जल मेरे भागीरथ बाबा ने शिव को हृदय का जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तो शिव सामने आकर प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए भागीरथ, बोल तुझे क्या दूं, क्या दूं। तो भागीरथ बाबा ने कहा प्रभु बस गंगा जी पृथ्वी पर आना चाहती हैं, पृथ्वी पर आएंगी तो पाताल में चली जाएंगी, आप कृपा करो कि ये गंगा को अपने जटा में झेल ले। शिव जी ने कहा जटा में, हाँ। कितने चतुर थे भागीरथ जी, उन्होंने गंगा जी को हाथ में झेलने का नहीं बोला, उन्होंने गंगा जी को हृदय में झेलने का नहीं बोला, उन्होंने गंगा जी को सिर पर झेलने का, जटाओं में झेलने का बोला। क्यों? क्योंकि भागीरथ बाबा जानते थे हृदय में शिव के माँ गौरा विराजमान है, हाथों में शिव के, शिव भक्तों की डोर थमी हुई है, सिर पर अगर गंगा बैठ गई तो शिव भक्तों का भी कल्याण करेगी और जगत का भी कल्याण करेगी। सिर पर और मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। ये जगत का कल्याण करने वाली गंगा, जगत का उद्धार करने वाली गंगा। फिर किसी ने एक बार प्रश्न किया था क्या शिवजी को गंगा का जल अधिक प्रिय है? शंकर भगवान को गंगा का जल अधिक प्रिय है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को तुम अपने घर का जल चढ़ा दो, शंकर भगवान को तुम्हें जो जल मिले वो चढ़ा दो, क्योंकि शंकर के ऊपर जब जल चढ़ता है चढ़ते से ही वो जल गंगा जल बन जाता है। अलग से गंगा जल की जरूरत शिव को नहीं, शिव को अलग से गंगा जल की जरूरत नहीं, तुमने चढ़ाया वो जल अमृत बन गया। हम तो कई बार लोगों से कहते तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, तुम्हारे बच्चे को तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हारे घर में अगर किसी को तकलीफ है डॉक्टर को दिखाओ, वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खिलाओ, और उसके साथ एक काम जरूर करो, डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, साथ में एक कटोरी में जल लो और जल लेकर भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण करो, नमः शिवाय नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोल लो, ओम नमः शिवाय, या त्र्यंबक मंत्र बोल लो, और या त्र्यंबक मंत्र ना तो श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते जाओ 108 बार जप कर कर जो जल है वो अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाना प्रारंभ करो, या उस जल से उस बच्चे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करो, वो जल भी सिद्ध हो जाता है मंत्रों की प्रबलता में। डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, दवाई दे दवाई खिलाओ, जांच का बोले जांच कराओ, पर साथ में शिव पर करा हुआ विश्वास, मंत्रों का उच्चारण, शिव तत्व का नाम सुख प्रदान करता है। एक पत्र है, अच्छा है। दिव्या गुलाब सिंह राजपूत, जन्म दिनांक 22/7/2008, मुकाम पोस्ट जय सिंह नगर, महाराणा प्रताप, तालुका गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? बच्ची आई है साथ? आ जाओ, ले आओ। मैं दिव्या राजपूत, बाबा की कृपा से मेरी जन्मजात एक बीमारी है किडनी की। मेरी एक किडनी पूरी बेकार है और दूसरी किडनी मेरी 20% काम कर रही है। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ 2 साल तक जीवित रह सकती हूं, पर शिवजी पे भरोसा कर कर आज तक जीवित हूं। ये मेरे शंकर की करुणा है, मेरे शिव की उदार। गुरुदेव, पहली किडनी तो थी नहीं, दूसरी भी 20% ही बची थी, तो डॉक्टर ने मुझे 2 साल दिए थे कि अब तुम 2 साल से ज़्यादा नहीं रहो, पर बाबा की कृपा से मैं जीवित हूँ, अच्छी हूँ। गुरुदेव, मैं हर जगह कथा में पहुंची। गुरुदेव, कथा में आने का मेरा केवल एक ही काम था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने डायलिसिस पर डाल दिया था और डॉक्टर ने कह दिया था कि डायलिसिस चलेंगे। अब मन करता था कि डायलिसिस की जिंदगी क्या जिंदगी। तब किसी ने कहा कि अगर पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी जाए, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाया जाए, तो उसका फल जरूर मिलता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैंने नागपुर, सीहोर, छत्रपति संभाजी नगर में कथा को सुना और वेजापुर पंडाल में भी कथा सुनने के लिए आई हूँ। बाबा, डायलिसिस की बात आई, कथा सुनने के बाद शिवजी पे जल चढ़ाकर बेलपत्र लेने के बाद फिर मैं वापिस डॉक्टर साहब के पास डायलिसिस की जांच के लिए पहुंची, तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आ गई है, अब तुम्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं है। पत्र को आप लोग देख सकते हो, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, अब तुम्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, मैं बाबा को नमन करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर एक पत्र दो। और है, अच्छा। मेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। मुकाम गंगा सागर नामदेव, धूलिया डोंगर गांव, तालुका पाथरी, जिला परभणी। डोंगर गांव में हम रहते थे और डोंगर गांव में रहते रहते हमारे को बच्चे तो हुए, पर बच्चे शांत हो गए, जीवित नहीं रहे। गुरुदेव, हम वहाँ रहने के बाद में डॉक्टरों से इलाज करवाते रहे। 10 साल तक जालना में ट्रीटमेंट चालू रखा, पर उसमें भी कोई सफलता नहीं रखी। 10 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, ऐसे वर्ष निकलते चले गए। गुरुदेव, तो भी औलाद का सुख नहीं आया। फिर किसी ने कहा कि एक बार पंडाल में जाकर
कथा सुनो। हम पंडाल में जाकर बाबा को कथा सुनने प्रारंभ करा। बाबा से विनय करी, वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया और बाबा से झोली पसार कर संतान का सुख मांगा। पशुपति व्रत 2 बार करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 2 बार करा और बाबा ऐसी कृपा शिव जी ने कर दी कि मेरा गर्भ ठेर गया। गर्भ ठेरा तो बाद में मालूम पड़ा कि मेरे गर्भ में 1 नहीं 2 बच्चे हैं। और बाबा की कृपा से गर्भ में 2 बच्चे, जानकर समय बीता, बच्चे ने जन्म लिया, पर एक बच्चे की स्वास्थ्य ज्यादा खराब रहा तो भी पूर्ण भरोसा शिव जी पर था और बाबा की कृपा से आज मेरा दूसरा बच्चा भी स्वस्थ है। 11 अगस्त 2023 को हमारे यहाँ पर बाबा की कृपा से दोनों बच्चों ने जन्म लिया। शिव जी की कृपा से दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। दोनों का फोटो लगा रही हूँ, फोटो आप लोग देख सकते हो। और अगर बच्चे आए हों तो उनको लेकर बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गण का जैसे, तेरे मन को भाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। बेटी की एक किडनी तो जन्म से ही नहीं है, दूसरी किडनी 20% खराब हो गई थी। डॉक्टर ने 2 साल जीवित रहने का बोला था। बाबा पे भरोसा करती करती कथा सुनना, और अभी कथा में आने से पहले 15 दिन पहले जांचें कराई। शिव जी की कृपा से किडनी ने काम करना प्रारंभ करा और अब रिपोर्ट नॉर्मल हुई। शिव की कृपा, शिव शंकर शंकर। और जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। आपी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, तेरे मन को भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। निवेदन करेंगे। दुनिया की दृष्टि में ये केवल शिव महापुराण की कथा है, पर कोई हमसे पूछे क्यों गुरुजी ये शिव पुराण की कथा है, हम कहेंगे ये केवल कथा नहीं है। बेटा और बेटी अपने बाप से बात कर ले शंकर भगवान से, ये वो शिव तत्व की आनंद है। उससे कहो आज कथा का 5वां दिन है, कल कथा 6ठे दिन की। कल की कथा को हम लोग शिवरात्रि कहते हैं और 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। बाबा से तुम आए हो इतनी दूर से बोलने के, टीवी पर तो कथा सुनते ही हो, पर पंडाल में अगर आए हो तो उससे अपने दिल की बात कहकर जाना। बाबा सब दुख काटना, तेरे चरणों की प्रीत देना, भक्ति देना, विश्वास देना और अंदर शक्ति देना कि मैं आगे बढ़ता चले जाऊं और तेरे चरणों का स्मरण करता चले जाऊं। उससे विनय करो। उससे विनय करो, निवेदन करो, सुने।
पार्वती मैया ने भगवान शिव जी से कहा, आप गंगा जी को सिर पर क्यों लिए हो? किस लिए? आप सबको मालूम होना चाहिए गंगा जी माता पार्वती जी की बड़ी बहन है। जितना प्रेम माता पार्वती जी भगवान शिव से करती थी, उससे दुगना प्रेम मां गंगा शंकर जी से करती थी। दुगना प्रेम मां गंगा शिव जी से करती थी। एक दिन पार्वती जी को मालूम पड़ा कि जितना स्नेह मैं करती हूँ, जितनी पूजन मैं करती हूँ, उतनी ही मेरी बड़ी बहन शिवजी से करती है, शिवजी की आराधना करती है, गंगा जी शंकर की पूजन करती है, उतनी। पार्वती जी की सहेली ने पार्वती जी से कहा कि गंगा जी तुम्हारी बड़ी बहन भी शंकर जी को पूजती हैं, पति बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं और शिव जी को पति बनाना चाहती हैं, अनुष्ठान पर अनुष्ठान कर रही हैं, तप साधना कर रही हैं, गंगा जी बहुत पूजन पाठ कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं। सहेलियों ने गंगा जी के लिए पार्वती जी के हृदय में कहा, तो पार्वती जी के हृदय में थोड़ी सी क्षुब्धता उत्पन्न हुई। पार्वती जी को लगा कि ये तो गंगा जी को नहीं करना चाहिए, तुम एक काम करो, कल अपन एक काम करते हैं, गंगा जी शिव जी से दूर हो जाए उसके लिए एक प्रयास करते हैं। और पार्वती जी की सहेली के कहने पर पार्वती जी की सहेली ने एक रचना रची और पार्वती जी की सहेली ने रचना रखकर कहा कि मैंने सुना है अगर कोई संत निकल कर जाते हैं और उनके ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए, पानी का छींटा दे दिया जाए, तो संत प्रसन्न होकर वर दे देते हैं। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया कि ऐसा करने से मुझे शिव मिल सकते हैं। सामने से दुर्वासा बाबा जाते हुए नजर आते, एक संत का जाना होता, गंगा जी का पानी का फेंकना होता और फेंकने पर जैसे ही जल फेंका, ऋषिवर को क्रोध आ गया और उन्होंने कह दिया, गंगा तूने एक संत का अपमान करा है, संत का अपमान। गंगा जी ने हाथ जोड़ लिया। चरणों में मैं प्रणाम करती हूं, क्षमा करें, क्षमा करें, मैं विनय करती हूं, मुझे क्षमा कर। गंगा मैया ने क्षमा। समय आया, गंगा जी रोने लगी, आंखों से नीर बहने लगा। भगवान शिव ने जब पार्वती जी के सम्मुख में देखा, क्योंकि गंगा जी को क्रोध आ रहा था पार्वती जी पर कि पार्वती जी ने मुझे शिव जी से दूर करा, ये अपमान संतों का करवाया तो पार्वती ने करवाया, ये सोच लिया गंगा जी ने। तो गंगा जी बोली, पार्वती तूने मेरे साथ ऐसा करा, मैं तुझे श्राप देने को आतुर होती हूं। पर शिव जी ने रोका, पार्वती मेरी अर्धांगिनी बनेगी, इसको श्राप मत दो। गंगा रुको। गंगा ने कहा, पर मैं भी तो आपको प्रेम करती हूं, मैं भी तो आपको स्नेह करती हूं, तो मैं भी तो चाहती हूं आपको। शिव जी कहे, गंगा तुम चिंता मत करो, मेरी जितनी संतान होगी ना गंगा, सब तुम्हारे ही जल से प्रकट होगी और दुनिया भले अर्धांगिनी मेरी पार्वती होगी, पर गंगा पार्वती अगर मेरे हृदय में रहेगी ना, तो गंगा तू मेरे मस्तक पर विराजमान रहेगी। तू चिंता मत कर, तू चिंता ना कर। क्यों चिंता कर? और भगवान शिव, भगवान ओघड़ रानी शंकर, भगवान भागीरथ जी के कहने पर गंगा मां को अपने सिर पर लेने को आतुर।
क्या नहीं देखा? भागीरथ जी ने जो मांगा भागीरथ जी को दिया, लंकापति रावण ने जो मांगा वो लंकापति रावण को दिया। भगवान की अविरल भक्ति एक सीढ़ी है। आप जिस भी देवता की आराधना करें, चाहे आप राम जी की आराधना करें, चाहे आप कृष्ण भगवान की आराधना करें, चाहे आप शिव जी की आराधना करें, चाहे आप देवी की आराधना करें, चाहे आप किसी देवता की आराधना करें, पर उन परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति, विश्वास, श्रद्धा एक सीढ़ी का काम करती है। और यदि वो विश्वास की सीढ़ी नहीं हो, भक्ति की सीढ़ी नहीं हो, भरोसा नहीं हो, तो परमात्मा तक पहुंचना भी कठिन है। छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। छत तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, पर परमात्मा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की नहीं, भगवान की अविरल भक्ति की जरूरत पड़ती है। यदि भक्ति अपने अंदर है और वो भक्ति का दिखावा नहीं होता, वो भक्ति का कभी दिखावा नहीं होता, भीतर से परमात्मा को भजा जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यदि छत तक जाना है तो सीढ़ी की जरूरत होगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, खींच कर बोलना पड़ रहा है, गला पकड़ रहा है। छत तक जाने के लिए केवल सीढ़ी ही चाहिए, पर अगर भगवान तक पहुंचना है, परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंचना है, तो सीढ़ी की जरूरत नहीं, भक्ति की जरूरत पड़ेगी। और वो भक्ति क्या? माँ शबरी अम्बा जब राम जी महाराज के सामने आती हैं तो मेरे राम जी भी शबरी अम्बा को नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं। कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे राम जी ने माँ शबरी अम्बा को सबसे पहली भक्ति कही है सत्संग करना। कहाँ द्वारका के राजा भगवान कृष्ण और कहाँ विदर्भ देश की महारानी राजकुमारी रुक्मणी। ना तो कभी रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को देखा था, ना कभी रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से मिली थी, ना कभी रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से मुलाकात की थी।
ना रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का चेहरा देखा था, ना रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कभी बात की थी। ना कभी मिलना हुआ, ना कभी देखना हुआ, ना कभी मुलाकात हुई। फिर रुक्मणी जी के दिल में, रुक्मणी जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव कैसे जाग गए? सब्जी लेने जाते हो कभी कभी? उत्तर दो जरा, जम के तो बोलो। जाते हो? जाकर पूछते हो सब्जी का भाव? अरे बोलो तो। क्यों भैया बैंगन क्या भाव है? क्यों भैया शक्कर क्या भाव है? क्यों भैया चने की दाल क्या भाव है? क्यों भैया अरहर की दाल क्या भाव है? सब्जी बिना भाव के नहीं मिलती, किराना बिना भाव के नहीं मिलता, फ्रिज बिना भाव के नहीं मिलता, सोना हीरा चांदी बिना भाव के नहीं मिलती, तो भगवान बिना भाव के कैसे मिल सकते? वो बिना भाव के कैसे मिले? रुक्मणी जी ने भगवान को कभी नहीं देखा था। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन भी नहीं किया। ना मुलाकात की, ना दर्शन किया, ना मिले, ना देखा, कुछ भी नहीं। फिर रुक्मणी जी के दिल में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्यार, इतना प्रेम कैसे प्रकट हुआ? वो प्रेम प्रकट होने का कारण क्या था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुक्मणी जी ने सत्संग किया था। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रुक्मणी जी ने क्या करा? अपने पिता भीष्मक की गोद में आकर बैठ जाती थी। कोई आता था, आकर कहता था कि भगवान द्वारकानाथ ने पूतना को पछाड़ दिया, तृणावत को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया। भगवान कृष्ण ने अनेक अनेक प्रसंग, कोई आता और भगवान कृष्ण के प्रसंगों को सुनाता जाता। जब भगवान कृष्ण के प्रसंग रुक्मणी जी सुनती रही, तो अंदर एक प्रेम का भाव जागृत हुआ, एक प्रेम प्रकट हो गया। किसी व्यक्ति के बारे में आपसे अगर बार बार कहा जाए ना, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, तो मन में भाव जागृत होगा। एक बार उससे मिले तो अपन देखें तो सही, एक बार चलो। भाव जागृत हुआ। कल हम विशाल संचेती जी से कह रहे थे कि विशाल जी, आप 2-4 बार तो कुबरेश्वर धाम आ गए होगे। तो विशाल संचेती जी कह रहे थे, नहीं गुरु जी, 2-4 बार नहीं, ना जाने कुबरेश्वर धाम पर क्या है, मैं 8 से 10 बार कुबरेश्वर धाम पहुंच गया बाबा के धाम पर। हम सुनते रहे, शिव ऐसे हैं, शिव महापुराण की कथा ऐसी है, कुबरेश्वर धाम ऐसा है, बाबा का धाम ऐसा है। हम बार बार सुनते हैं तो हमारे मन में मिलने की एक आस जागृत हो जाती। लड़का लड़की से शादी करने को तैयार नहीं था। लड़के ने सोचा था अभी मैं पढ़ाई करूंगा, अभी शादी वादी नहीं करूंगा। पर लड़के की बहन ने, लड़के की माँ ने, लड़के के रिश्तेदारों ने लड़की
की खूबियां बताना प्रारंभ करी। इतनी बढ़िया है, ऐसी है, इतनी जोरदार, लंबे लंबे बाल हैं, बड़े बड़े आंख है, उसके सिर पर बिंदी अच्छी लगती है, पढ़ी लिखी है, उसने ये एजुकेशन करा है, ये कोचिंग करी है, ये जानती है, सिलाई जानती है, कढ़ाई जानती है, बनाई जानती, सब जानती है, उसको सब आता है। तो लड़के के मन में आया, जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो एक बार जरा मिलने में जाता क्या है, मिले तो सर। जब लड़की से मिलना हुआ, उसने देखा कि जो घर के लोगों ने कहा था बिल्कुल वैसा ही है, पढ़ी लिखी भी है, मेरे लायक भी है, तो लड़के ने हाँ भर दिया। लड़की से कहा गया तू एक बार मिल तो सही, लड़का ऐसा है वैसा है, ये है वो है, तो उसने कहा मिलते हैं। सुना, सुना तो प्रेम जागृत हुआ। अब आप लोग क्या कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। किसका चरित्र सुन रहे हो, देवादिदेव महादेव का, भगवान शंकर का। जब शिव जी का इतना चरित्र तुम बेजापुर में सुन लिए, कहीं तुम छत्रपति संभाजी नगर सुन लिए, तुम नासिक में सुन लिए, तुम मालेगांव सुन लिए, जब तुम बार बार शंकर जी का चरित्र सुनते जाओगे सुनते जाओगे सुनते जाओगे, तो अंदर से उससे मिलने की तमन्ना बढ़ती चली जाएगी। एक बार जरा शंकर जी से मिलूं तो सही, कि उनकी कथा इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा, ये विचारणीय बात। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गाते हैं, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए, उसकी केवल कथा सुनिए, केवल कथा। रुक्मणी जी ने केवल भगवान कृष्ण के विषय में सुना था, और फिर रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ जब पक्का किया तो रुक्मणी जी ने पत्र लिख दिया कि सतगुरु मेरो संदेश हरि से जा सुना मेरी नैया पड़ी है मझधार, गुरु जी उसे पार लगा देना। पत्र लिख दिया, पत्र लेकर ब्राह्मण देवता को भेज दिया। द्वारकाधीश के पास पत्र पहुंच गया। द्वारकानाथ ने कह दिया कि रुक्मणी जी से कह दो कि श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाए, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। रुक्मणी जी ने केवल सुन रखा था, भगवान को देखा नहीं था। पत्र भेज दिया और वो पत्र के माध्यम से भगवान रुक्मणी को लेने के लिए आ गए। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये दो भक्ति की सीढ़ियां हैं। अगर किसी ने कथा सुनना प्रारंभ कर दी और कथा सुनते सुनते अपना चित्त अपना मन भगवान में लगाना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लो कि शिव जी को मिलने में देरी नहीं होगी, भगवान शंकर जरूर। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख आटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। केवल कथा को सुनते सुनते भगवान का भजन करते 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 आप उसके करीब में पहुंच गए।
सीढ़ी का काम है छत तक पहुंचाना। भगवान की कथा का काम है आपको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाना। सीढ़ी केवल आपको छत तक पहुंचाएगी, पर भगवान की कथा आपको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाकर ही रहेगी, परमात्मा तक। जब हम संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ कथा करने के लिए बीड़ में आए, तो आप में से कई लोग आए होंगे बीड़ में कथा में भी। तो संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ कथा में जब बीड़ में पहुँचे तो वहाँ पर एक बच्चे ने एक प्रश्न किया, और वो वहीं बीड़ का रहने वाला था। सोनी जी के कोई परिचित थे बीड़ वाले, उनके परिचित में था। उसने कहा, गुरुजी आपके कितने दोस्त हैं? आपके कितने मित्र हैं? हमने पूछा, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे कितने मित्र हैं। तो कहा, गुरुजी हमारे तो बचपन के 4-6 हैं, और इसके बाद हमारे कॉलेज के भी 2-4 हैं। अब कल हमारे वो विशाल जी के बेटे अर्नव जी भी, वो भी अपनी मित्रों की मंडली को लाए थे। तो हमने उनसे भी, वो कह रहे थे कि हमारे मित्र आपसे मिलना चाहते हैं गुरुजी। तो हमने पूछा, तुम्हारे कितने मित्र हैं? तो कहा है कभी 8 रहते हैं, कभी 6 रहते हैं। हमने कहा, घटते बढ़ते कैसे रहते? तो कि 2-1 बाहर चले जाते हैं तो 6 हो जाते हैं, और वापिस आ जाते हैं तो 8 हो जाते हैं। हमने अब बीड़ में संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ जब कथा करने के लिए पहुंचे, बीड़ में महादेव महाराज जब कथा कराए, तो वहां पर एक प्रश्न बीड़ के एक बच्चे ने पूछा कि आपके मित्र कितने, आपके दोस्त कितने? हम उस समय पर थोड़ा जल्दी में थे, आखिरी दिन की कथा थी। अब आखिरी दिन की कथा तो आपको मालूम ही है कि कल की कथा तो यही टाइम पे होगी कल, क्योंकि कथा की क्या है, शिवरात्रि है कथा की, और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे के बाद जाने की तैयारी हो जाती है, तो इतना समय रहता नहीं, हम उत्तर नहीं दे पाए। तो वो बेटा अगर कथा सुन रहा हो तो हम कहेंगे, उसने प्रश्न किया कि आपके कितने मित्र हैं, आपके कितने दोस्त हैं? तो मैं उससे कहना चाहूँगा, शरीर के और धन के ढेरों दोस्त हो सकते हैं, पर मन का तो केवल एक शिव ही दोस्त है। इस मन का, तुम्हारे पास में धन बढ़ता जाएगा तो आपके दोस्त बढ़ते चले जाएंगे, मित्र बढ़ते चले जाएंगे, सखा बढ़ते चले जाएंगे, रिश्तेदार बढ़ते चले जाएंगे, पहचान वाले बढ़ते चले जाएंगे। तन अच्छा है, शरीर में कोई रोग नहीं है, तो तुम्हारे दोस्त बढ़ते चले जाएंगे। शरीर में अगर एक भी रोग आ गया, तुम हॉस्पिटल में पड़ गए, और शरीर अगर बेकार होना चालू हो गया, धीरे धीरे दोस्त कम हो जाए। तन के और धन के दोस्त बहुत हो सकते हैं, पर मन का तो केवल एक ही दोस्त है, और वो देव अधिदेव महा, वो मित्र। तन के और धन के दोस्त भले तुमको निभाए ना निभाए, तन का मित्र भले तुम्हें निभाए ना निभाए, धन का मित्र तुम्हें निभाए कि ना निभाए, पर मन का जो मित्र होता है, जैसे भगवान कृष्ण के मित्र थे सुदामा। और सुदामा जी को निभाया भगवान कृष्ण ने। भगवान राम जी के मित्र थे निषाद राज, और निभाया भगवान राम ने। आप भी अपनी जिंदगी में एक मित्र
शिव को बना लो। आप भी अपनी जिंदगी में एक मित्र देवाधिदेव महादेव को बना लो। और अगर शिव तुम्हारे मित्र बन गए तो ये निश्चित है कि तुम निभाओ कि ना निभाओ, पर मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको निभाता जरूर। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। परमात्मा को अपना मित्र भी बना लो। कोई तो होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात कर सको। और तुम निभाओ ना निभाओ, वो निभाना जानता है। मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है? मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है? मानव में और परमात्मा में क्या अंतर है? शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य और भगवान में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि भगवान गलती नहीं करता और मनुष्य गलती पर गलती करता ही रहता है। जिस मानव से, जिस मनुष्य से पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अगर गलती नहीं हो रही है तो समझ लेना कि वो मनुष्य ही नहीं है। मानव का शरीर गलती का पुतला होता है। इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां तो जीवन में मानव के शरीर में होती ही रहती है। सास बहू को चिल्ला कर कह दे तूने फिर गलती कर दी, बहू को कह देना चाहिए मम्मी मनुष्य हूं ना, इंसान हूं ना, तो गलती तो होगी। और आप अगर भगवान हो ना सासू जी तो माफ करना चालू कर दो। मैं इंसान हूं, आप भगवान हो, माफ कर दो। आप अगर भगवान हो तो माफ कर दो। और अगर आप भी इंसान हो, आप भी जब बहू बनकर आई थी, जो गलती मैं कर रही हूं आपने भी अपने बहू के जमाने में करी होगी। हो सकता है मैं सोकर लेट उठ रही हूं तो जब तुम नहीं आई थी ना मम्मी, तब तुम भी हो सकता है कि लेट उठती होगी। भगवान हो तो माफ करना सीखो। और अगर मैं जैसी हूं, मैं भी एक गलती का पुतला हूं, आप भी गलती का पुतला हो। गलती मनुष्य से होती है, मेरे से भी गलती हुई है, आपसे भी गलती हुई है, तो अपन एक जैसे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में परमात्मा के भरोसे छोड़ते चलो। जो गलतियां हैं वो परमात्मा माफ करता रहेगा। आप अपने जीवन को जीते चलो, जीवन जियो। कोई तुमसे कह दे मैं गलती नहीं करता तो उसके पांव पड़ लेना, तुम तो भगवान हो जी, तुम तो भगवान हो। तुम ही में सब कुछ दिखता है। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही शिव हो, तुम ही जगदम्बा हो। जो कहे तुमसे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, समझ लेना उसको पांव पकड़ कर कह देना कि तुम भगवान हो। परंतु हम तो इंसान हैं, आज भी गलती कर रहे हैं और आगे भी गलती करेंगे, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला है ये पूर्ण परमात्मा बनने के लिए नहीं मिला, इंसान को इंसान बनने के लिए मिला। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो कोई ना कोई गलती हो जाएगी, ठोकर लगेगी तो संभलोगे। अच्छा बोलो री जीजियों, ओ बेजापुर वालियों, उत्तर देना। पहले दिन तुम कथा में आगे बैठने का रास्ता ढूंढ रही थी, बोलो सही है कि गलत है?
दूसरे दिन तुम्हें रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ी क्या? तुमको मालूम था इधर से शॉर्टकट है, खेत में से निकल के उधर से कूद के इधर से आके इधर से भराना है और यहां जाके बैठ जाए। जगह क्लियर। और तुम्हें रास्ता याद था तो तुमने क्या करा? अपनी रिश्तेदार को, वो कह रही थी उधर से, तू चुप है, 80 पे पल्लू वल्लू लेके और तू मेरे पीछे 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 चल चल, और उसको भी रास्ते पे। अरे कितनी गंदगी हो रही, कीचड़। चल इतनी तू तू और घुमाती फिराती कीचड़ में, और उसकी भी चप्पल हो गई कीचड़ में। चप्पल को जान दे चूल्हा में, तू चल। और चप्पल रख ली झोला में और कथा में आगे लाकर बिठा दिया। जब दोनों चली तो फिर सहेली ने कहा कितनी जोरदार जगह मिल गई थी ना बैठने के लिए, इतनी अच्छी जगह, ये तो सोचा ही नहीं था। अब चप्पल तो जैसे ही कथा पूरी हुई रोड पे निकली और निकलते सी पानी की बोतल में चप्पल घिस घुसा के तैयार करके पाँव में पहन के फिर पल्लू। अब जरा विचार करिए, पहले दिन जगह ढूंढने में थोड़ा परिश्रम लगा, दूसरे दिन तुम्हें खुद जगह मिल गई, तीसरे दिन तुम अपनी सहेली को भी बिठा ली, चौथे दिन अपने परिवार वालों को भी बिठा ली और जगह तुम्हारे पास हो गई। एक सच्चा भक्त, भगवान शिव का एक परम भक्त ऐसा ही होता है। पहले संघर्ष की जिंदगी जीते जीते मंजिल तक पहुंचता है, फिर सबको उस स्थान तक पहुंचा देता है कि ये स्थान मैंने देखा है, ये शिव का धाम मैंने देखा है, ये भगवान का नाम मैंने देखा है, चलो यहाँ चलकर बैठते हैं, चलो यहाँ चलकर स्मरण करते हैं। कथा कोई तुमसे कहे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, कह देना तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। और तुम गलती नहीं करे हो, तुम भगवान हो सकते हो, पर मैं तो इंसान हूं, मनुष्य। और मानव अगर गलती नहीं करेगा तो गलती करेगा कौन? गलती और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम भगवान हो सकते हो, पर मैं तो इंसान की इंसान हूं। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, भगवान बनने की कोशिश भी मत करना और इंसान को भगवान बनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान रहने दो, इंसान को इंसान। आज के जमाने में बहुत, कलिकाल में बहुत आडंबर हो रहा है। लोग हर इंसान को भगवान बनाए जा रहे हैं और इंसान भगवान बन बन के बैठ जाता है। लोग कहते हैं वो भगवान जैसा, वो भगवान जैसा। नहीं, इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। उसको भगवान रहने दो और तुम इंसान।
भगवान मत बनना। इंसान, उसे इंसान। गलती हो रही है, एक बार होगी, दो बार होगी, धीरे धीरे संभलते जाओ। संभलो। उसका काम है क्षमा करना और तुम्हारा काम है गलती करना। करो। गलती नहीं करोगे तो संभलोगे कैसे? एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैंने तुझे फैक्ट्री का काम सौंप दिया है, मैंने तुझे ऑफिस सौंप दिया है, मैंने तुझे पूरा काम सौंप दिया है, एक बात सुन लेना, घाटा नहीं लगना चाहिए। मैंने तुझे समझा दिया, पहले पूरा काम तुझे सौंप दिया है, पूरी फैक्ट्री तुझे सौंप दी है, पूरा व्यापार तुझे सौंप दिया है, घाटा नहीं लगना चाहिए। और बेटे ने काम करना चालू करा। काम करते करते उसकी कहीं बाहर देश में पहचान बढ़ गई। उसने अपना माल पूरा विदेश में बेच दिया, बेचा, और विदेश में माल अटक गया, अटका, पैसा अटक गया। मालूम पड़ा वो लड़का कर्जे में डूब गया। बाप ने कहा, मैंने पूरी फैक्ट्री तुझे दे दी थी, मैंने पूरी कंपनी तुझे दे दी थी, मैंने तुझे पूरा ऑफिस दे दिया था, और तूने कर्जे में लाकर छोड़ दिया, तूने कर्जे में लाकर डुबो दिया। बेटा कहता है, पापा गलती हुई है, सुधारूंगा, थोड़ा समय। अब पिता को चाहिए कि बेटे को बल दे, कोई बात नहीं, हो गई, मेहनत करना, फिर मेहनत करना, धीरे धीरे बढ़ना, हो सकता है फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। गलती बेटे के सामने हुई, बेटे ने फिर मेहनत करी। मेहनत करते करते बेटा जितना माल गया था उससे 1000 गुने माल का फिर मालिक बनकर बैठ गया। फिर बैठा। और अब वो बेटा गलती नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले माल भेजने में गलती हो गई थी, पहले ऐसे गलती हो गई थी, अब नहीं होगी। किसी किसी को तो भगवान भी पृथ्वी पर जन्म देने के बाद सोचता है, इसको तो भेजना ही नहीं था तो अच्छा था। मालूम क्या था कि इतनी निंदा, इतनी बुराई, इतनी चुगली, इतने अपशब्द, इतनी गाली, इतना आड़ा टेढ़ा बोलेगी, इतना अपशब्द बोलेगा, ऐसा रहेगा, दिन भर बेकार काम करेगा, लोगों का दिल दुखाएगा। तो भगवान भी सोचता है, इसको एक बार तो जन्म दे दिया, अगली बार नहीं भेजना इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको 94 तरह के नरकों में पटक देना, पर पृथ्वी पर मत भेजना इसको। इतना झूठ, इतना छल, इतना प्रपंच, इतने गलत शब्द, इतना अपशब्द, इसको पृथ्वी पर मत भेजना। अब भेज दिया। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हो जाए गलती, हो जाए तो कोई बात नहीं, पर भगवान नहीं बनना अपन को, अपन इंसान के इंसान। सत्संग, कथा, स्मरण भगवान के करीब में लेकर जाता। और ले गया। भागीरथ जी ने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करा। भागीरथ बाबा, गंगा पृथ्वी पर आती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अगर पृथ्वी पर चली गई तो पाताल में चली जाऊंगी। गंगा को झेलने वाला, गंगा को संभालने वाला कोई गंगा पृथ्वी पर नहीं आ रही। भागीरथ जी ने फिर तप करा, फिर साधना करी, फिर उपासना करी, और भागीरथ बाबा ने
फिर निवेदन करा गंगा जी से कि आपको पृथ्वी पर आओ, पृथ्वी पर आओ। गंगा जी मना करती हैं, मैं नहीं आऊं, मुझे संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। भागीरथ जी ने पूछा कि आप पृथ्वी पर नहीं आओगी तो मेरे काकाओं का उद्धार कैसे होगा, मैं क्या करूं कि आप पृथ्वी पर आ जाओ। तो गंगा मैया ने भागीरथ जी से कहा कि एक बार किसी सदगुरु की शरणागति में बैठकर थोड़ा सा सत्संग कर लो, तुम्हें कोई ना कोई तो राह मिल जाएगी। भागीरथ बाबा गुरु बाबा के पास जाकर बैठ गए। गंगा आने को तैयार है, पर मैंने गंगा मैया कह रही है कि मुझे झेलेगा कौन, मैं किससे प्रार्थना करूं। तो संत सतगुरु ने कह दिया कि सत्संग में बैठे हो, इतना याद रखना कि गंगा को झेलने के लिए एक ही है जो झेल सकता है। वो कौन? तो कहा गंगा को झेलने के लिए जिसने अपने पूरी तप और साधना को पूरी जिंदगी में करता रहा हो, वही गंगा को झेल सकता है। और वो देव अधिदेव महादेव है जो गंगा को अपने मस्तक पर झेल सकता है। इसके सिवाय कोई गंगा को झेल पाए ये किसी के बस की बात नहीं है। भागीरथ जी ने शिव जी की आराधना करी। बाबा भोलेनाथ जी से विनय करा। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप कुछ कृपा करो। भागीरथ जी ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव जी के लिए अखंड तप किया भागीरथ बाबा ने, ऐसी अखंड साधना करी कि भगवान शंकर का कैलाश धाम हिल जाए, पर शिव का कैलाश नहीं हिला। भागीरथ जी ने खूब तप करा, पर शंकर भगवान का कैलाश धाम नहीं हिल पाया, हिला ही नहीं। शिवजी तुम्हारे तप से, शिवजी तुम्हारी साधना से, शिवजी तुम्हारी तपस्या से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, शिवजी उतनी जल्दी एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रणाम करो, चलिए प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम। चलो जाओ, प्रणाम करो, प्रणाम करो। बच्चों का नाम है शिव और शंभू, जोरदार ताली।
रावण को बाबा बस मास्टर को अपने हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए और हृदय से बाबा को प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन से भाव से हृदय की बात कहिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, विनय करेंगे, साथ में निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव मंगल मंगलकारी शिव मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव ने गंगा को अपने मस्तक पर लिया। यदि जगत कल्याण की अगर कोई बात करे दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है ज्ञानी, दूसरा होता है अज्ञानी।
ज्ञानी व्यक्ति की वाणी और अभिमान, अज्ञानी व्यक्ति का अभिमान, दिखावा, एक ना एक दिन सामने प्रकट होता ही है। ज्ञानी की वाणी आपको बता देगी कि आप सामने वाला व्यक्ति कितना ज्ञानवान है। एक विद्वान की निशानी होती है उसकी वाणी। वो वाणी उसकी बता देती है कि इसमें कितनी विद्वत्ता है। बट वृक्ष की छांव बता देती है कि बड़ का पेड़ कितना पुराना है। उस बड़ के पेड़ के नीचे की शांति बता देती है कि उसके नीचे शीतलता कितनी है। उसी तरह एक विद्वान व्यक्ति की वाणी आपको बता देती है कि उसकी वाणी की शीतलता कितनी है और उसके चरणों का सुख कितना है। अज्ञानी का दिखावा और ज्ञानी की वाणी। जैसे ही गंगा मैया पृथ्वी पर आ रही थी और भगवान शंकर ने गंगा जी को मुख ऊपर कर कर देखा तो गंगा कल 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 की ध्वनि कर कर पृथ्वी पर आई। एकदम गंगा जी का नाद और तीव्र हुआ। और गंगा जी का नाद एकदम जब तीव्र हुआ तो शिव जी ने फिर शीश को ऊपर करा और गंगा जी को देखा। और जैसे ही गंगा भगवान शिव के जटा के करीब में आ गई तब गंगा एकदम शांत हो गई, एकदम मौन, एकदम पूछा भागीरथ जी ने गंगा जी से कि तुम इतना कल कल कर कर बहकर आ रही थी, इतना तीव्र से तुम्हारी गर्जना हो रही थी, इतना तेज बहाव के साथ तुम चिल्लाती चिल्लाती गर्जना करती भयंकर नाद करती करती आ रही थी और शिवजी की जटा के करीब में आई और एकदम मौन हो गई। तो गंगा जी ने भागीरथ बाबा से कहा, मुझे मालूम नहीं था कि जो मुझे अपनी जटा में झेल रहा है वो कोई साधारण नहीं है। उसके करीब में जाते से ही एक मौनता धारण करने पर सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वो शिव है, वो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ मौन रहने पर भी सब मिल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, बेलपत्र की छांव में
शिव जी के शिवालय में, शमशान में 3 जगह पर अगर व्यक्ति मौन रहकर शिव को पुकारता है तो शंकर उसके ऊपर करुणा जरूर करते हैं। 3 जगह पर मौन हो जाओ। बेलपत्र की छांव में जब पहुंचो तो थोड़ी देर शांति से चुप बैठकर, अपने हाथ में माला हो तो ठीक, ना माला हो तो कर की माला हो, कर की माला भी ना हो तो घट की माला हो, भीतर से अंदर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भीतर की माला से उसको पुकारो। एक महिला बैठी है, मेरा नाम गोकुल ताराचंद जी राठौड़, मुकाम पोस्ट तहसील, कन्नड़ जिला छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा एक ही बेटा था, उसका नाम दर्शन था। मेरा बेटा 18 साल का हो गया था, 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, एग्ज़ाम दे चुका था, पढ़ाई में उत्तम था। बुखार आ गया, बुखार आया, डेंगू हो गया। छत्रपति संभाजी नगर के हॉस्पिटल में बताया, बुखार आया, डेंगू हुआ और संभल नहीं पाया और मेरा 18 साल का लड़का मर गया। कहीं बैठी हो? गोकुल ताराचंद जी राठौड़, मुकाम पोस्ट तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर है, तो आ सकते। बेटा शांत हो गया। शांत होने के सालों निकलते चले गए, मन स्थिर नहीं था, पागल जैसी हो गई थी, पति भी वैसा ही हो गया था। कौन सा? 50 साल की मेरी उम्र हो गई। तब मेरे पास में बापू कुलकर्णी जी रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आप ऐसी मौन होकर बैठी रहती हो, एक काम क्यों नहीं करती? वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, तुम टीवी पर क्यों नहीं सुनती? मेरा बेटा मर गया, सालों हो गए, 18 साल का तो वो चले गया और सालों उसके मरे हुए हो गए, क्या सुन? तुम दिल तो लगाओ शिव जी से, कथा तो सुनो। कथा सुनना प्रारंभ करा, फिर मन में आया कि सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा जहां हो और तुम्हारे नजदीक में हो तो वहां के पंडाल में जाकर अगर कुछ मांगोगी तो मिलेगा जरूर। पति से जिद करी और पंडाल में चली गई, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। वहां के एक पंडाल में नहीं, 5 पंडाल कथा सुनकर बाबा से एक ही प्रार्थना करती थी, मेरा बेटा चले गया, 50 साल की मेरी उम्र हो गई, कुछ कृपा करो। वहां की मिट्टी दुनिया के लोगों की दृष्टि में शिव पुराण कथा के पंडाल की केवल मिट्टी होगी, पर मैं जानती हूं वो मिट्टी नहीं, मेरे शिव के चरण की धूल होती है। बाबा के पंडाल की मिट्टी को पेट पर लगा लेती, 50 साल की उम्र, और बाबा से औलाद मांगती कि मेरा बेटा गया है, मुझे दे दे, और बाबा ने वो कृपा कर दी। आज मेरे बेटे को वापिस मेरे बाबा ने मुझे दे दिया, और मेरा बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है। मैं बेटे को लेकर यहाँ आई हूँ प्रणाम करने के लिए। जो 18 साल का लड़का गया उसका भी फोटो लगा रही हूँ, और जो दूसरा बेटा जन्मा उसका भी फोटो लगा रही हूँ। LED पर दोनों के फोटो, आप पहले 18 साल का जो लड़का चले गया उसका फोटो देखें, और फिर दूसरा फोटो जो बाबा ने 50 साल की आयु में बेटा दिया है उसका दर्शन करें। उस बेटे को जो 50 साल की आयु में था। वो शिव फूलों
की कलियों में, काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना हो, तेरे बिना भी क्या जीना हमारे, तेरे बिना भी क्या जीना ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ये वार्ता वो जीजी लिख रही है, मेरी उम्र 50 की, कैसे देगा वो? पर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, जो जैसा आया, जिस भाव से आया। ये कथा का पंडाल नहीं, मेरे बाबा का निज निवास है। शिव पुराण कथा में शिव जी ने तुमरुका जी की साक्षी में चंचुला देवी को वचन दिया है। चंचुला, पृथ्वी पर जहां शिव महापुराण की कथा कलयुग में होगी, मैं 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर, कैलाश छोड़कर 7 दिन वहां निवास करूंगा, मैं वहां निवास करूंगा। और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही भल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने खा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। जो जिस भावना से आया, जैसी भावना उसकी, उस भावना से शिव मिला उसको। अब इतनी लाखों की भीड़ में पंडालों में जगह नहीं है, लोग बाहर बैठे हुए हैं, गाड़ियों पर चढ़े बैठे हैं, जगह नहीं, रोडों पर बैठे हो। इतनी लाखों की भीड़ में आपके अंदर क्या है, क्यों आए हो, क्या मांगने आए हो, क्या लेने आए हो, शिव से क्या कहने आए हो, हमको थोड़ी ना मालूम, हमको नहीं मालूम। पर आप जिस भावना से आए हो, जिस भाव से तुम पहुंचे हो, शिव को देता है। शिव प्रदान कर। तीन स्थान पर अगर मौन भी बैठे हो तो शिव देता है। पहला, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में थोड़ी देर मौन होकर बैठकर उसको याद करो, स्मरण करो। दूसरा, शिवालय में, मेरे शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठकर प्राप्त कर सकते। तीसरा, शमशान में अगर कोई मुर्दे को जलाने के लिए गए हो, शमशान तक पहुंचे हो, तो थोड़ी देर अगर वहां बैठने का मौका मिला है तो वहां बैठकर ठिठोली नहीं करना, हंसना नहीं, तेज बात नहीं करना, बहुत तेज चिल्लाना नहीं, मौन। मुर्दा जल रहा होगा, रिश्तेदार उसको जला रहे होंगे, तुम्हें मौका मिला है शंकर से 2 मिनट बैठकर मौन रहकर बात करने का।
आज के जमाने में लोग शमशान में भी अगर जाकर बैठते हैं तो इतनी ठिठोली, इतनी बातें करते हैं, इतना हंसते हैं। कोई गुटखा खाता, कोई पानी पीता, कोई कुछ करता। आधे से ज्यादा एंजॉय तो लोग मसान में कर लेते हैं। मौका मिले, सेवा करने का मौका मिले तो कथा, अगर आपके नजदीक में शिव पुराण की कथा हो रही है, सेवा करो। जैसे कई माताएं पानी की बोतल लाती हैं, कोई पाउच लाता है पानी का, कोई टॉफी लाता है, कोई बिस्कुट लाता है, कोई खाने का सामान लाता है। हम इधर रोड से आते हैं, हमने देखा कि वहाँ पर राजस्थानी माहेश्वरी समाज की ओर से स्टॉल लगा हुआ है। लोगों को कभी खिचड़ी, कभी पोहा बांट रहा है। इधर तो हम गए नहीं तो हमको मालूम नहीं। 4-5 रोड है, हम कोई एक ही रोड से, जजमान हमारे को जिस रोड से ले जाते हैं वहीं से चले जाते हैं। हमने देखा और ये विश्वास कहता है, जैसे इधर राजस्थानी महेश्वरी समाज स्वल्पहार बांट रही है, तो मेरा मन कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि जितनी रोड होगी, सब रोडों पर कोई ना कोई समाज किसी ना किसी रूप में सेवा जरूर कर रही है। कहीं पे सेन समाज बैठी है तो वो कटिंग दाढ़ी फेरी कर रही है, कहीं पर कोई बैठा है, कहीं किसी रूप में बैठे हैं। मैं सारी समाजों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं आपके चरणों को कि इन पूरे भारत की भूमि पर अगर कहीं एकता देखना हो तो एक बार शिव महापुराण की कथा में आकर देखो, सारी समाज लगी रहती है। विशाल संचेती जी तो इसको आगे कथा को लेकर आए। संचेती परिवार तो कथा लाया है, जीवन जी तो कथा लाए हैं, ये पूरा परिवार कथा को लेकर आया। संचेती परिवार, रविंद्र कुमार जी हुए, जीवन जी हुए, ये सब कथा को लेकर आए और इनकी मित्र मंडली और इनके सारे साथी इस कथा को लेकर आए हैं। पर इस कथा को सबसे ज्यादा संभाल रहा है तो पूरा बेजापुर का एक एक बच्चा संभाल रहा है। प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के टीआई